राम राम सारे भाई लोगों को जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं। आज मिलिए हमारे परम मित्र मिस्टर कुलदीप सिंह से, जो हमारे बारे में कुछ बताना चाहते हैं आपको। कुलदीप जी। नमस्कार दोस्तों, राम राम सबको। मेरे साथ में यहाँ हम 3 दोस्त बैठे हुए हैं। वैसे हम 6 दोस्त हैं, तो 3 अभी यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन अभी 3 दोस्त यहाँ पे एट प्रेजेंट हैं, राइट। तो कल मेरे दोस्त ने रात को एक बहुत अच्छा एक मैसेज भेजा, जो कि WHO ने जो इसके ऊपर रिसर्च करा कि आखिर दोस्ती क्या चीज़ होती है, दोस्ती बोलते किसको है। दोस्ती को समझने का प्रयास हम सारे लोग करते हुए आ रहे हैं और हम दोस्ती में जी भी रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब आप अपनी वाइफ के साथ हो तो कहीं ना कहीं आप बनावटी हो, जब आप अपने बच्चों के साथ हो तो कहीं ना कहीं बनावटी हो, जब आप अपने कॉर्पोरेट के अंदर हो या जिस भी वर्क प्रोफाइल में हो तो कहीं ना कहीं बनावटी हो। यानी आप इस संसार में अगर देखा जाए तो बनावट की दुनिया के अंदर बनावटी बनकर ही जी रहे हो। लेकिन एक ही पल ऐसा होता है, एक ही क्षण ऐसा होता है, वही समय होता है जब आप अपने सच्चे मित्रों के साथ जब होते हो, तब आपके असली रंग जो है वो बाहर आते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा एक अलग सी खुशी, एक अलग सा मज़ा। आपको आपका दोस्त वो गाली दे रहा है जो गाली आप दुनिया के किसी इंसान से नहीं सुन सकते, लेकिन जब वो आपका प्रिय मित्र जब वो गाली देता है तो वो गाली में भी इतना आनंद आता है कि आपको लगता है साला और इससे ज़्यादा गहरी गाली अगर कोई हो तो ये दे तो मुझे और आनंद। क्यों होता है ये ऐसा? होता क्या है? क्योंकि इस संसार में सारे रिश्ते जो हैं वो हमें बनवाए गए हैं। मेरी माँ ने मुझे बताया कि मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तेरे को जन्म दिया, ये तेरा बाप है, इससे मेरी शादी हुई, हम दोनों के कारण तू इस धरती पर आया, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है, ये तेरी बुआ है, ये तेरी मौसी है, ये तेरे अंकल हैं, ये तेरे चाचा हैं। फिर हम पढ़ने जाते हैं तो हमें बताया था तेरा स्कूल है, तेरा टीचर है, ये तेरा दोस्त है। वहाँ पर फिर इतने सारे दोस्त होने के बाद 50 स्टूडेंट के बीच में भी आखिर कुछ चुनिंदा लड़के ही, कुछ चुनिंदा दोस्त ही, कुछ चुनिंदा लोग आपके सच्चे मित्र क्यों बनते हैं? क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आप चूज नहीं करते, समाज चूज नहीं करता, आप चूज करते हो, आपकी आत्मा चूज करती है। उन 50 लड़कों में, उन 50 फ्रेंड्स के अंदर, लड़के लड़कियां जो भी हैं, उनमें से आपकी आत्मा अपने जैसे लोगों को कलेक्ट करती है और वो एक फ्रेंड्स बनता है। तो ऐसे ही मैं इस समय अपने 3 दोस्तों के साथ बैठा हूँ और 3 उन बेवकूफ़ दोस्तों के साथ को याद कर रहे हैं जो इस समय अपने पलंग तोड़ रहे होंगे और हम यहाँ पे जो है पार्क के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। वैसे बता दूं, हमारी लोकेशन अभी हम हैं रोहिणी के जैपनीज़ पार्क के अंदर, जो कि यहाँ देखा जाए तो यहाँ का सबसे बेहतरीन पार्क में से माना जाता है। और मुझे भी नहीं मालूम था कि प्रकृति के साथ अटैच होने में कितना मज़ा आता है, लेकिन ये भी यहाँ प्रकृति के पास भी बैठाने में मेरे ही एक कमीने दोस्त का सबसे बड़ा हाथ है, जो कि साला इस समय यहाँ पे नहीं है। उसका नाम है नंद किशोर जी। वो अभी सो रहे होंगे, मुझे तो प्रकृति के पास ले आए, खुद अभी जो है बिस्तर पे सो रहे होंगे, ठीक है। तो आज अभी जो मोबाइल ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये हमारे परम मित्र संदीप सचदेवा जी शूट कर रहे हैं, और जिनके मोबाइल से करा जा रहा है वो हमारे भाई साहब लाल सिंह जी हैं, रेड लॉयन के नाम से जिनको हम जानते हैं। लॉयन भी हैं और रेड भी हैं, ठीक है। बंदर का तो पिछवाड़ा लाल होता है, इनका तो अगाड़ा पिछवाड़ा दोनों ही लाल है भाई साहब के। भाभी जी ने थोड़ा अच्छी तरीके से इनका अगाड़ा और पिछवाड़ा जो है वो लाल कर रखा है। बाकी ये कभी सेपरेट में ही आपको दिखाएंगे। तो क्योंकि ब्लॉग लाल सिंह जी का है, ठीक है, और लाल सिंह जी के अंदर एक ना मतलब क्यूरियोसिटी कह लीजिए, विचार उत्पन्न हो रहा है कि उनको एक ब्लॉगर बनना है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने इस परम मित्र के ब्लॉगिंग करने में थोड़ी सहायता दे सकूं। जब ये अच्छे परफेक्ट ब्लॉगर बन जाएं तो हमें भी इनका आनंद आएगा। तो अब लाल जी के बारे में हम क्या बात करें? देखो, जैसा हमने बात करा दोस्त, तो दोस्त मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अंतरात्मा को अगर कोई झंझोड़ सकता है या आपको अच्छी तरीके से कोई जान सकता है या जानता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके कमीने दोस्त हो सकते हैं। क्योंकि दोस्त बोलना तो अच्छा नहीं लगता जब तक कि उनके आगे 2-3 MC BC या कुछ और ना लगे, लेकिन क्योंकि ये ब्लॉग का टाइम है तो ये सब नहीं करते हैं। AM PM करते हैं। PM वाले दोस्त अलग होते हैं, AM वाले दोस्त, अरे हर जगह तो देखो ना आप, दोस्त तो हर जगह मिल जाएंगे आपको, लेकिन दोस्तों के साथ जब तक कमीना वर्ड ना लगे तब तक मज़ा नहीं आता, ठीक। तो अब मैं लाल सिंह जी के बारे में क्या बोलूं? देखिए, मुझे आज भी वो दिन याद है, 1996 की बात है। लाल सिंह जी मुझे मिले 11th क्लास के अंदर, संदीप जी मुझे मिले 11th क्लास के अंदर, हमारे राजेंद्र जी मिले 11th क्लास के अंदर, नरेश जी हो गए, सचिन थापा जी हो गए, और मैं कुलदीप सिंह। तो हम सारे लोग जो है ग्रस्त थे एक कॉलोनी वाले स्कूलों में पढ़ने से, क्योंकि हम सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल से निकले हुए हैं। तो हम एक मंगोलपुरी एक एरिया है, कॉलोनी है, जहाँ पर
शायद लोगों को रहने में बड़ा आनंद आता होगा, जैसे हमें भी लगता था कि बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा एरिया है। नो डाउट हमें मंगोलपुरी से कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें आगे बढ़ना था, हमें विस्तार करना था। तो हम मंगोलपुरी सुल्तानपुरी से पढ़ के जो है हम लोग पहुँचे एक स्कूल के अंदर। वहाँ पर मुझे ये मेरे परम मित्र लाल सिंह जी से मेरा भेंट स्वरूप जो है वो मिलन हुआ। जब मैंने पहली बार इनको देखा तो मैंने कहा इंसान ऐसा भी होता है, ये इतने चुप, इतने शांत, इतने प्रिय इंसान, मैं आपको क्या बोलूं। ऐसा लगता था कि सबसे अच्छा धरती पर कोई इंसान है तो वो लाल सिंह जी है। मतलब इनकी टैलेंट की बात करें एजुकेशन में, नो डाउट, क्योंकि हमारा जो स्कूल था उसमें सब छटके ही आए थे, अपने अपने स्कूल के टॉपर थे, जो एक स्कूल मुल्तान नगर में हम सारे इकट्ठे हुए, राइट। तो वहाँ पर जब लाल सिंह जी की हम बात करें तो ये सबसे शांत, सबसे चुप रहने वालों में से थे, कभी नहीं बोलते थे। जैसे कि जब नवजोत सिंह सिद्धू जब क्रिकेट खेलता था तो कुछ नहीं बोलता था, आज आप उसको मुंह बंद करवा सकते हो? नहीं ना। वैसे ही हमारे इस परम मित्र का हाल हो गया है कि जब तक ये स्कूल में थे, पढ़ रहे थे, तो इनका मुंह नहीं खुलता था। अच्छा, और इनके एक टैलेंट की बात और बताऊं, इनका गणित, ओ हो भाई साहब, कैलकुलेटर फेल हो जाए। मुझे लगता है जो सिटीजन का जो कैलकुलेटर बनाया या कैशियो का जो कैलकुलेटर बनाया, उन्होंने पहले इनकी बुद्धि से जो है ना कैलकुलेशन करके निकाला होगा। क्योंकि भाई साहब हम किताब पे बैठ के गणित को जोड़ते थे, 2 और 2 कितने होते हैं, 4, 4 और 4 6। ये भाई साहब को बस बता दो 10-15 नंबर, तो ये ऐसे जोड़ के बताते थे, आहा आनंद, राइट। क्योंकि कहानी क्या है, क्योंकि कम्युनिटी इनकी क्या है, ये वैश्य समाज से आते हैं, बनिए समाज से आते हैं, तो पैसा इनको गिनना बचपन से आता था, क्योंकि इनके फादर की मदर की दुकान थी, राइट। तो ये इन्होंने बड़ा संघर्ष करके आगे बढ़े। लेकिन मुझे लगता था यार ये इतना शांत इंसान है, ये ज़िंदगी में करेगा क्या, ये बनेगा क्या, ये होगा क्या। मतलब इतना, मतलब इसको कह सकते हैं कि जैसा एक देसी घी होता है ना, बिल्कुल प्योर, ऐसे ही बंदों में, दोस्तों में अगर हम बात करें तो लाल सिंह जी बिल्कुल प्योर हैं। हर समय अपने दोस्तों के लिए अवेलेबल है, हर समय अवेलेबल है, राइट। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी इनका मुंह बंद कराना मुश्किल है। अभी हम सारे दोस्त बोलते हैं, हम सिर्फ बैठ के सुनते हैं, ये बन रहे हैं क्योंकि इनका जो भविष्य का प्लानिंग है वो है बाबा बनने का, राइट। तो बाकी अगले ब्लॉग में मैं इनकी पूरी डिटेल अच्छी और बुरी वो बताऊंगा। अभी कुछ वर्ड मैं चाहूँगा कि हमारे जो दूसरे मित्र हैं संदीप जी, वो अपने शेयर करें लाल सिंह जी के बारे में। लाल सिंह जी ग्रेट, ग्रेट जिसे कहेंगे हम, बनिया मास्टर द ग्रेट, तो हम यही वर्ड कहेंगे। तो लाल सिंह जी धन्यवाद हमारे ग्रुप में आने के लिए। थोड़ा सा शांत रहिए, सबको समय दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। अब चलते हैं हम अपने प्रिय मित्र के बारे में कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं इनके बारे में, जो आज अभी जो भी चंद शब्द बताएगा, अभी तो आपको पूरे शब्दों में हम बयान नहीं कर पाए लाल सिंह मेरे भाई। हाँ, एक चीज़ और है, इनको शादी करने की भी बहुत जल्दी थी भाई सबको, पढ़ते पढ़ते शादी कर गए। बाकी अब आगे का भविष्य भाभी जी के साथ क्या था ये तो अगले ब्लॉग में बताएंगे। और ये और भाभी जी के अंदर बड़ा प्रेम है और बड़े ही प्रेमी जन हैं ये, और इन्हों के ब्लॉग्स बहुत आए हुए हैं। बाकी अब मैं हैंड टू ओवर लाल सिंह जी को कर रहा हूँ, तो लाल सिंह जी इस वीडियो का समापन भी करेंगे। और अब जो अपने मित्रों से जो उन्होंने सुना और जैसे भाव विभोर मैं इनकी आंखों को देख रहा हूँ, कितना एक अलग ही खुशी इनके आंखों में देख रहा हूँ कि इन कमीनों दोस्तों के मुँह से इतने अच्छे शब्द मिले। बाकी अब मैं हैंड टू ओवर लाल सिंह जी। बोल दिया। हाँ।